जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ, जिसे पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहते हैं। बहुत बड़ी एकादशी और अधिक मास की प्रत्येक दिन का अपना ही महत्व होता है। अगर उसमें अधिक मास की एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस कथा को पूरा सुने और इस कथा के सुनने से अपार धन की प्राप्ति होती है। पुत्र, सुख, समृद्धि, हर चीज भगवान स्वयं आशीर्वाद देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, आपने हमें अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का तो महत्व बताया। अब कृपा करके पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसकी पूजा विधि कैसे है और क्या क्या नियम है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस एकादशी के इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस एकादशी वाले दिन जो लोग नियम से एकादशी का व्रत करते हैं उनके 100 कुलों का उद्धार हो जाता है, पितृदोष शांत हो जाता है और हर प्रकार की जो भी इच्छाएं काम में मन में हो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब मैं तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान से सुने। प्राचीन समय में मेधावी नामक ब्राह्मण थे। मेधावी की पतिव्रता पत्नी थी। मेधावी सत्यनिष्ठ थे, सत्य बोलते थे, धार्मिक थे और भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वह दिन रात भगवान केशव की भक्ति किया करते थे, लेकिन वह बहुत ही दरिद्री थी, यानी उनके पास एक टाइम के लिए भी खाना तक नसीब नहीं था। वह बहुत सारे लोगों से भिक्षा मांगते थे, लेकिन फिर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। काफी समय उनका ऐसे ही गुजर गया। एक बार मेधावी अपनी पतिव्रता पत्नी से बोले कि हे भद्रे, मैं तुम्हारा अच्छी तरह से भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है और बिना धन के ग्रस्त जीवन में सुख नहीं है। मैं काफी घरों से भिक्षा मांगता हूं, लेकिन मुझे इतनी भिक्षा भी नहीं मिलती जिससे हम अच्छी तरह से अपने ग्रस्त जीवन पाल सकें। मैं कमाने के लिए परदेश जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं और तुम यहां पर रहकर के अपना ध्यान रखना। उसकी पतिव्रता स्त्री बोली कि हे स्वामी, वैसे तो मुझे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ बोलने की आज्ञा चाहती हूँ। मेधावी ऋषि ने कहा कि आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हो। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, बिना पति के पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कोई भी अस्तित्व नहीं है। सभी उसे जो है बुराई करते हैं, तंज कसते हैं और सभी उसकी आलोचना करते हैं। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करती हूं कि आप यहीं पर रहकर के कोई काम करिए। मेधावी ऋषि ने बाहर जाने यानी विदेश में जाने का प्रोग्राम जो स्थगित कर दिया। दोनों पति पत्नी उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय के बाद में कहते हैं कि इंसान के अच्छे कर्मों से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और अच्छे कर्म से ही हमें धन, पुत्र, स्त्री, भूमि, जायदाद, हर प्रकार जो भी मनोकामनाएं अच्छे कर्म से ही हमें प्राप्त होती हैं। कोई रोगी होता है, कोई धनवान होता है, कोई निरोगी होता है, किसी को अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है, किसी को अच्छी स्त्री की प्राप्ति होती है। ये सब कर्मों के हिसाब से ही चलता है। इसी प्रकार से उसकी पत्नी ने भी कहा, मेधावी ऋषि की पत्नी ब्राह्मण की पत्नी बोली कि स्वामी, हमें जो भी कुछ मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही उसे धन, पुत्र, मकान, भूमि, जायदाद आदि की प्राप्ति होती है। दोनों पति पत्नी इस प्रकार से बात कर रहे थे, तभी वहां पर अचानक कौंडिन्य ऋषि पधारे। कौंडिन्य ऋषि को देख करके दोनों पति पत्नी ने खड़े होकर के आदर के साथ उनका आदर सत्कार किया, उनको उच्च आसन पर बैठाया और दोनों हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ गए। तभी मेधावी ऋषि की जो पत्नी थी
उसने मेधावी ऋषि से कहा कि हे मुनि, कहते हैं कि संत लोग दयालु होते हैं। संतों का आगमन बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि जिसके अच्छे कर्म हों तभी संत उनके घर पर पधारते हैं, और जिस घर पर संत पधारे हों वह घर तीर्थ के समान होता है। उस घर से दरिद्रता सदा सदा के लिए चली जाती है। उस घर में रहने वालों का उद्धार हो जाता है और उस घर में सभी देवताओं का वास माना जाता है। हमारे पिछले कोई बहुत ही अच्छे कर्म थे जिसके प्रताप से आप पधारे हैं। अब कृपा करके हमें दरिद्रता का नाश करने वाला कोई व्रत बताइए, कोई पूजा बताइए। कौंडिन्य ऋषि ने मेधावी पत्नी की बात सुनकर के कहा कि मैं तुम्हें दरिद्रता को नाश करने वाला एक उपाय बताता हूं। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो भगवान हृषिकेश यानी भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी दरिद्रता सदा सदा के लिए चली जाएगी। यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान शिव ने कुबेर को धन का मालिक बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र और स्त्री की और राज्य की पुण्य प्राप्ति हुई थी। इस व्रत के करने से बड़े बड़े राजा महाराजा के संकट टल गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस व्रत को करते हैं, पूरे नियम के साथ करते हैं। यह व्रत मल मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का है, जिसे परमा एकादशी व पुरुषोत्तम एकादशी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के दोनों पक्ष की एकादशियां समान हैं। दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। इतना सुनकर के मेधावी ऋषि की पत्नी ने कहा कि हे मुनि, हमें इसकी विधि बताइए, हम जरूर इस व्रत को करेंगे। मुनि ने कहा कि यह व्रत बहुत ही पवित्र है। यह व्रत 5 दिन लगातार किया जाता है। 5 दिन ना कर सकें तो जिस दिन एकादशी उसी दिन करना चाहिए। एकादशी से यह व्रत पूर्णमासी तक किया जाता है। 5 दिन पूरे नियम के साथ में भगवान की पूजा करनी चाहिए, गौ की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से 2 पैरों की जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, 4 पैरों वालों में गौ माता श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी व्रतों में परमा यानी पुरुषोत्तम एकादशी श्रेष्ठ कही गई है। पूरे नियम के साथ में भगवान की पूजा करें, भगवान से संकल्प करें भगवान के सामने कि प्रभु मैं इस एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, आप मेरी दरिद्रता का नाश करें, मेरी मनोकामना पूरी करें। इस एकादशी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस एकादशी में पूरे ब्रह्मचर्य के साथ में एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी वाले दिन पूरे नियम के साथ में व्रत रखें। द्वादशी वाले दिन ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए, वस्त्र देने चाहिए। तिल का दान उत्तम कहा गया है। जो एकादशी में तिल का दान करते हैं, जितने तिल होते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्गलोक में वास करते हैं। इस दिन 5 वस्त्रों का दान करना चाहिए। वस्त्रों का दान उत्तम कहा गया है। अन्न का दान, वस्त्र का दान, जल का दान, स्वर्ण दान, यह उत्तम कहे गए हैं। इस दिन गाय के घी का दान भी करना चाहिए। घी का दान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और ब्रह्मचर्य का पालन करने से अप्सराओं से सेवित स्वर्गलोक में भोगों की प्राप्ति होती है। जो लोग नियम पूर्वक इस व्रत का करते हैं उनके घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती और उनके 100 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं आशीर्वाद देते हैं। यह एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसको पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। इस दिन पूरे नियम के साथ में व्रत रखें। द्वादशी को पारण करने से पहले भगवान की पूजा करें। गौ माता को खिलाना चाहिए, ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, उसके बाद में भोजन व्रत खोलना चाहिए। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा, गौ माता की पूजा और ब्राह्मण की पूजा अनंत फल देने वाली हैं। इस प्रकार से जो लोग व्रत करते हैं उनकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया है। हे राजन, जो नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं जीवन के हर कष्ट स्वयं भगवान विष्णु उनकी दूर करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो यह पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत था और ये विधि थी। इस विधि से अगर व्रत करते हैं तो इंसान की हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।